प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपको आज एक संतमंत की बात में, संतमंत विचार में बहुत ही अच्छी बात जो मैंने देखी है, सुनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं रेलवे डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग में था और बड़ौदा से ट्रेन से जोधपुर पहुंचा और जोधपुर में मेरे को दूसरी रेलगाड़ी लेनी थी जो दिल्ली जाने वाली थी। मेरा रिजर्वेशन नहीं था तो मैं भी जनरल डिब्बे में घुसा। तो मैं देखता हूं कि उस जनरल कोच के अंदर एक पुलिस की मिलिट्री की ड्रेस में जवान जो ऊपर की सीट पे लेटा था और एक काफ़ी शिष्ट और सभ्य जैसा अधेड़ उम्र के एक मनुष्य जो है उससे लड़ाई कर रहे थे। वो कह रहे ये सीट मैंने रोकी है, मैं नीचे नहीं उतरूंगा, और वो कहता है कि ये सीट मेरी है, मुझे चाहिए। ये वाकया जब मैंने देखा तो मैंने उसको, बुजुर्ग आदमी को मैंने बोला कि श्रीमान जी, आप थोड़ा शांति बनाए रखें, ये तो मिलिट्री रंगरूट हैं, आप इनसे ज़्यादा झगड़ा ना करें और सीट आपको दिला दी जाएगी। तब मैंने उनको मेरे पास नीचे की सीट पे बैठाया और बैठाने के बाद मैंने उनको पूछा कि चाय वगैरह लेंगे, तो बोले मैं चाय कभी पीता ही नहीं हूँ। तो फिर मैंने बोला आप इस मिलिट्री वाले रंग रूट से झगड़ा क्यों कर रहे थे, आप तो समझदार हैं। तो बोला ये मिलिट्री के रंग रूट हैं, लेकिन मैं मिलिट्री का रंग रूट नहीं, मैं मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरा भी रिजर्वेशन नहीं था और उससे इमरजेंसी मुझे आना पड़ा तो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मिलिट्री के अंदर भी आप रहते हुए चाय क्यों नहीं पीते। तब उस बंदे ने मुझे बतलाया कि हमारी जो ये तीसरी पीढ़ी है वहाँ तक हम पहुँचे हैं और मेरे दादाजी राधा स्वामी मत से जुड़े हुए थे। तो मैं भी उत्सुक हुआ कि कम से कम एक प्रेमी, एक परिवार, एक परमार्थी परिवार का आदमी है तो अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा कि आप अपने दादाजी के बारे में कुछ बतलाएं। तो उन्होंने बतलाया कि मेरे दादाजी व्यास रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। वो अक्सर वहाँ आती जाती भीड़ को देखते थे और देखते रहते थे कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और अनुशासन प्रिय थे। तो कोई भी आदमी लाइन से कूदेगा तो उसको पकड़वा देते थे। उससे कई प्रेमियों को गाड़ी पकड़ने में टिकट नहीं मिलने से परेशानी थी और वो हजूर महाराज सावन सिंह जी को कहते थे कि इससे पहले वाले स्टेशन मास्टर तो बड़े अच्छे थे, ये तो हमें काफ़ी परेशानी होती है इनसे। तो बोले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एतवार का दिन था और ये इन्होंने भी सोचा कि ये मेला कहाँ जाता है, आज मैं देखता हूँ। उनके कोई ऑफिसर भी साथ आए हुए थे, उनको लेके वो वहाँ चले गए। डेरे जाते हैं तो सभी वहाँ के परमार्थी जीवों से, प्रेमियों से मिलते हैं और वहाँ की बातों को बड़ी जिज्ञासापूर्वक सुनते भी हैं। और उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो जन्मजात से ही गुरु होता है, उसको गुरु करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे प्रश्न उनके दिमाग में चलते रहे और वो बातों में प्रेमियों ने भी बड़ा
उत्सुकता से उनके साथ बातें की कि स्टेशन मास्टर साहब आए हैं, उनको आदर भाव दिया। इतने में हजूर महाराज सावन सिंह जी बाहर आए। उन्होंने देखा कि प्रेमी लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने परिचय कराया, जी स्टेशन मास्टर साहब हैं। बोला हाँ कोई बात नहीं, स्टेशन मास्टर साहब हैं तो कोई बात नहीं, इनको चाय पानी पिलाओ। चाय पानी पिलाया? बोला नहीं जी, हम तो बातूं नहीं पिलाया। उसके बाद सत्संग चालू हुआ। सत्संग चालू होने के बाद जो स्टेशन मास्टर थे उनका नाम था बुआ दास। बुआ दास जी ने सत्संग सुनी और सत्संग सुनने के बाद देखते हैं कि जो मेरे विचार दिमाग में चल रहे थे, जो प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे थे, वही प्रश्नों का जवाब मेरे को सत्संग में अपने आप ही मिलता गया। मैं जब जब भी जो सोचता रहा और मेरे दिमाग में जो जो प्रश्न आते रहे, सत्संग उसी पे ही चलता रहा। तो मेरे को काफ़ी आनंद आया। मेरे दादाजी ने बताया कि मुझे काफ़ी आनंद आया। तो मैं सत्संग पूर्ण होने के बाद काफ़ी संतुष्टि मिली और प्रेमियों को बोला कि मैं आगे भी सत्संग में आऊँगा। तो किसी प्रेमी ने कहा आप सत्संग में आओगे भी और नामदान भी लोगे? बोले नामदान तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन सत्संग में आऊँगा ज़रूर। तब वो सत्संग में लगातार ऐसे आते रहे और सत्संग सुनते रहे। सत्संग सुनने से उनके दिमाग में जितने भी प्रश्न थे, जो गलतफहमियां थी, जो भटकी हुई आत्मा थी, जो भ्रम थे, वो सारे दूर हो गए और उन्होंने नामदान की मांग कर ली। नामदान मिल गया। नामदान मिलने के बाद वो रात दिन भजन सुनने में लग गए। हर आदमी से बिल्कुल मीठा बोलना, मृदु स्वभाव और सेवा भाव उनमें आ गया। नौबत यह आ गई कि वो सब काम ईमानदारी से करते रहे। पहले अपनी जगह दूसरे आदमी से ड्यूटी लगा देते थे, स्टाफ को भी उस परेशान करते थे, वो सारे लक्षण उनमें जाते रहे। एक दिन वो फिर शाम को 5 बजे सत्संग में आ गए। सत्संग में 5 बजे आने के बाद सत्संग सुना और सत्संग सुनते सुनते ही एक मकान में अपने बैठे और ध्यान साधना में ध्यान मग्न हो गए। और उसी रात उनकी ड्यूटी रात की थी। तो वहाँ से सहायक स्टेशन मास्टर एएसएम जिसको कहते हैं, उन्होंने सोचा हमारे बड़े बाबू मास्टर साहब क्यों नहीं आए डेरा से, आज उनकी ड्यूटी है। और एक जांच करने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं जो उस ज़माने में अंग्रेज हुआ करते थे और काफ़ी कड़क स्वभाव के थे, वो भी रात में आए और बोले रात में ही मैं इंस्पेक्शन करूंगा। और रात में ही इनकी ड्यूटी थी। ये आए तो ध्यान मग्न थे। उन्होंने कोशिश की कि बतलाएं कि आप चलो, लेकिन उनका ध्यान नहीं हटा। फिर हजूर महाराज के सामने फरियाद की गई कि साहब इनकी ड्यूटी है और ये तो अभी ध्यान में बैठे हुए हैं। बोलो उठाने की कोशिश करो, नहीं उठे। और उनकी आंख सुबह खुली। सुबह जब आंख खुली तो उनको बतलाया गया कि आपको नाइट में ड्यूटी करनी थी और वो जो भी कड़क इंस्पेक्टर हैं, व्यवहार में कड़क हैं, कठोर हैं, वो आज इंस्पेक्शन पे आए थे और आप वहाँ पहुँचे नहीं। मैं भी ड्यूटी पे नहीं जा सका क्योंकि मैं भी छुट्टी में था। तब इनको बोला गया कि आप जाइए। तो ये बोले मैं हजूर महाराज सावन सिंह जी के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। हजूर महाराज सावन सिंह जी भी लेट तक ध्यान साधना बैठे हुए थे, वो थोड़े लेट आए। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, मोटर गाड़ी से इनको छुटवा दीजिए। तो उन्होंने वहाँ से प्रसाद लिया और हजूर महाराज के हुक्म के अनुसार उनको
वापिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। उनको चिंता थी कि रात को सारे रजिस्टर वगैरह चेक कराने थे, इंस्पेक्शन करना था। रात को मैं ड्यूटी में भी नहीं था। ये नहा धो के और अपने 10 बजे स्टेशन पे पहुंच गए। वहां जाने के बाद पता लगता है कि स्टेशन मास्टर भी, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो आए हुए थे, वो भी अभी वहीं रेस्ट हाउस में ठहर गए हैं और वो भी अभी आएंगे। आते ही उनको ये चिंता थी कि रात की ड्यूटी की मैं माफ़ी मांगूं और रजिस्टरों के बारे में भी बोलूं। तब वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने उनको बतलाया कि भाई आपके सारे रजिस्टर मैंने चेक कर लिए, आपने ही तो रजिस्टर चेक कराए थे और मैं सब पे साइन कर दिए हैं। आपका जो ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ जितना अच्छा काम आपका है, उतना अन्य सारे स्टेशन मास्टरों का नहीं है। मैं आपके लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है। उस रिपोर्ट के आधार पर उनका प्रमोशन भी हो गया। तो बाबू बुआ दास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुर्शिद की मेहर बड़ी गजब हुई। मैं यहाँ था भी नहीं, तभी ड्यूटी भी दिखा दिया गया है, रजिस्टर भी सारे चेक हो चुके हैं, इंस्पेक्शन भी बड़ा अच्छा हो गया है। उनका सेवा भाव चलता रहा। ऐसे ही एक बार अम्बाला से रात के समय कोई प्रेमी आए तो वो सीधा उतर के स्टेशन के बाहर गए। उनके पास बेडिंग भी था, अपना एक बॉक्स भी था। उसमें जनरली लोहे का बॉक्स लेके, पेटी लेके चलते थे। तब अपने बाबू स्टेशन मास्टर जी का उधर आना हुआ और उन्होंने देखा एक आदमी खड़े हुए हैं, तो पूछा। बोला मैं तो तांगे के लिए आया था, तांगा भी रात में है नहीं, क्या करूं। तो बोले मेरे को भी व्यास डेरे चलना है। सामान उठाया उनके साथ। तो उन्होंने अपने साधारण कपड़े पहने हुए थे और साधारण कपड़ों में ही उन्होंने उनका सामान उठाया और बार बार थकान आती रही, पसीने में बैठते रहे और उनसे पूछा कि अपना सामान आप क्या लेंगे। पहले तो यह पूछा था कि सामान उठाने का क्या लेंगे। तो बोला बाबूजी आप जो देंगे वो ही ले लूँगा। तो 2-3 बार बैठते बैठते वो चलते रहे, बढ़ते रहे आगे और ये सब करते रहे। इतने में देखते हैं कि सामने से डेरे के एक प्रेमी आते हैं और वो कहते हैं हो स्टेशन मास्टर साहब आपने सामान उठा रखा है। तो उससे पहले उन्होंने उसको कुल्ली समझ के सामान जो दे रखा था प्रेमी ने, उसको भी बड़ा अचरज हुआ कि अरे मैंने तो स्टेशन मास्टर साहब थे, मैंने तो इनको काफ़ी धमकाया कुल्ली समझ के। और वो भी समझ गए कि हजूर महाराज ने जब उनको बोला कि आप स्टेशन जाइए, तो मैं समझ गया था कि ज़रूर हजूर महाराज ने कोई न कोई बात होगी जब भी भेजा है। तो अब समझ में आया कि ये सामने मेरे को इसलिए भेजा गया है। उस अम्बाला के प्रेमी साहब ने हजूर महाराज को सारी बात बताई कि इन्होंने मेरा सामान उठाया, ऐसे ऐसे ये ऐसे वाक़या हुआ और मैंने इनको कठोर शब्द भी बोल दिए गए। तब हजूर महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आपकी सेवा भावना और सत्संग का प्रेम काबिल तारीफ है। तो ऐसे अनेकों घटनाएं घटती गई। उनके दिमाग में सत्संग सुनने से पहले यह भी था कि एक ब्राह्मण होके उसको गुरु की क्या जरूरत है। तो महाराज जी ने अपने सत्संग में समझाया था कि एक नाविक जो नाव चलाता है, अगर उसका बेटा नाव नहीं चलाना चाहता है, जानता है, तो वो उसका किसी का बेड़ा पार कैसे कर सकता है। अगर कोई स्टेशन पे दूसरी जगह जाता है और वो कभी गया नहीं है, तो दूसरे को मार्ग कैसे दिखा सकता है। अगर किसी की स्त्री कहती है कि मेरा तो पति ही गुरु होता है, अगर पति शराबी कबाबी और दुष्ट टाइप का है, तो वो उसका गुरु कैसे हो सकता है। वो खुद तो नरकों में जाएगा ही और उसको भी ले डूबेगा।
इसलिए ये भाव उसके समझ में आ गया कि मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या हो गया, गुरु तो गुरु ही होता है। तब उन्होंने गुरु धारण किया था और उनकी गलतफहमी दूर की थी। ऐसे ही उस सज्जन ने बताया कि मेरे दादाजी का एक टाइम का समय की बात है कि उस समय व्यास डेरे में सत्संग 20 से 25 हजार आदमी उस समय आते थे, लेकिन डेरे में लाइट नहीं थी और केरोसिन की मात्रा एक परिवार को 1 लीटर के हिसाब से मिली। तो डेरे में तो 12 कनस्तर 12 ड्रम केरोसिन की जरूरत थी, जिससे लाइटें की जा सकें, खाना खाने वाली जगह, सत्संग वाली जगह। और जो प्रेमी ठहरे थे वहाँ तो कम से कम उन्होंने मोमबत्तियों की व्यवस्था कर ली थी। तो ये चीज़ उन्होंने डेरे की समस्या सुनी थी। बाबू बुआदास जी ने, मेरे दादाजी ने, तब उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। तो 6 ड्रम तो उनके पास केरोसिन के अपने स्टोर में थे और 8 उन्होंने अड़ोस पड़ोस के स्टेशन मास्टरों से मांग के व्यवस्था करने का बोला। उन्होंने केरोसिन की व्यवस्था कर दी। केरोसिन डेरे में जा चुका था और ईर्ष्यावश उनके ही किसी साथी ने गुमनाम शिकायत कर दी कि उन्होंने डेरे में केरोसिन रेलवे का दे दिया है। अगले ही दिन चेक करने वाला इंस्पेक्टर आ गया और उसने अड़ोस पड़ोस के वालों के सबके स्टोर चेक करे, करते करते और व्यास डेरे पे आ गए। व्यास डेरे पे आने के बाद अब मेरे दादाजी से पूछा कि आपका स्टोर चेक कराओ। स्टोर चेक कराया तो वो बोले मेरे यहाँ तो खाली हैं 6 ड्रम, और तो चेक क्या करना है। वो अंदर गए, बोले नहीं ड्रम तो भरे हुए हैं। नहीं जी आपने देखे नहीं होंगे। फिर दोबारा देखा तो वो 6 ड्रम भी भरे हुए थे। 8 ड्रम जो दूसरे स्टेशन मास्टरों से उन्होंने मंगाए थे वो भी सब केरोसिन से भरे हुए मिले। तब इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि उस गुमनाम शिकायत करने वाले को हम जरूर पकड़ेंगे, उनको सजा दिलाएंगे कि उन्होंने झूठी शिकायत क्यों की। मेरे दादाजी इतने गदगद हुए, आंखों में आंसू आ गए, डेरे की तरफ दौड़ पड़े, महाराज जी के चरणों में जा गिरे। महाराज जी के चरणों में जाके बोले हजूर महाराज आपने तो कमाल कर दिया। इससे पहले शिकायत मिली थी कि जांच आने वाली है, वो केरोसिन सारा जा चुका है। तब हजूर महाराज ने कहा ऐसी चोरियां ठगियां क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो, क्यों कहां से सामान लाते हो, अब भुगतो तुम लोग। तो उनको ये सब पहले शिकायत जा चुकी थी कि मेरे दादा ने ऐसा कर दिया है, उनको डांट भी पड़ी थी। लेकिन जब इंस्पेक्टर आया तो ये सारा सिस्टम ही बदल गया और हजूर महाराज की दया दृष्टि और कृपा ऐसी हुई कि जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो उसने, मेरे दादाजी ने सावन सिंह जी महाराज से कहा कि जी आपकी दया मेहर हुई, आपने ये सब कुछ कर दिया। तो उन्होंने कहा बेटे मैंने तो क्या कर दिया, कोई करने कराने वाली ताकत और ही है। और अंत में यही बोला जो कुछ हुआ है उसको हजम करो, जो कुछ हुआ है उसको हजम करो, हजम करने से ही फायदा है, आगे ये चीज़ें बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, और उसको हजम करो। तो उस परिवार के उनके पोते ने ये सारी घटना मेरे को बताई। ये घटना बताने के बाद में मैंने व्यास डेरे की कुछ किताबें भी खंगाली। उसमें भी ये वृतांत जैसे उनके दादा का उन्होंने पोते ने बताया था तो वो वैसे के वैसा ही लिखा मिला। इसलिए ये सोने पे सुहागा बना। किताब में कोई भी आदमी ये भी सोच सकता है कि किसी ने लिख दी होगी अपने गुरु की बड़ाई के लिए, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं साक्षात मेरे साथ आए हैं। उस प्रेमी से मैंने बार बार, मैं सादुलपुर जंक्शन तक आया, वहाँ से जोधपुर से 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर चल के साथ मैंने उनको कई बार बोला कि आपको ऊपर सीट दिला देता हूँ जवान की। बोला नहीं जी सीट नहीं चाहिए। हम लोगों ने उस प्रेमी के साथ
इतनी परमार्थी बातें हुई, नींद का कोई नाम नहीं, और एक छोटा सा एक प्यारा सा सत्संग मेरे को रास्ते में मिला और ऐसी कृपा हुई। धन्य है उस जीव को जो मेरे साथ सतगुरु ने भेंट कराई और मेरे को उस गाड़ी में भी सत्संग का रूप बना, सत्संग सुनी। और धन्य है बाबू बुआदास जी स्टेशन मास्टर को, जिन्होंने ऐसे मुर्शिद के दर्शन पाए, उन पर इतनी दया मेहर हुई। इस बात को सुनने से हर प्रेमी को बिल्कुल सावधान होना चाहिए, चेत जाना चाहिए कि मेहर है वो सच्चाई में है, नेकी में है। अपने रूहानी मार्ग पर चलने वाले पे हमेशा दया की बरसात होएगी, परमार्थ की बरसात होएगी और हम निज धाम पहुँचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारा मुर्शिद हमारा भला काम करते हुए हमको सचखंड अनामी देश जरूर लेके जाएगा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।